बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक औरत गांव में अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम आरिफ और उसकी बीवी का नाम सायरा था। उनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद न थी। सायरा से जब भी उसकी सास ये सवाल करती कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब होगा, ये हमेशा कहती कि ये अल्लाह के यहाँ है, इस पर मेरा कोई कसूर नहीं है, वहाँ देर है, मैं अंधेरे पे उम्मीद नहीं करती। और आरिफ की माँ जब भी बेटे से मुतालबा करने लगी कि तुम्हारी बीवी तो बांझ है, लिहाजा तुम फौरी तौर पर दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरी बीवी तुम्हें वारिस दे सके। और उसकी माँ ने कहा, मेरे दोस्त की एक बेटी है जो कम उम्र है, उसका नाम सिद्रा है, तुम बस उसके साथ फौरी तौर पर शादी कर लो, तुम्हारी जोड़ी उसके साथ खूब जचेगी। चाहे शायरा को तलाक न दो, उसे अपने घर पर ही रखो, लेकिन सिद्रा को भी शादी करके ले आओ और उससे बच्चे पैदा करो। सायरा ने यह सुना तो रोने लगी। आरिफ ने कहा कि बात सुनो, दूसरी शादी तो मैं अपने माँ के हुक्म पर कर रहा हूँ। मेरा दिल तो उस खातून को नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी माँ के हुक्म को भी नहीं टाल सकता। तुम जानती हो, तुमसे औलाद न होने पर मेरी माँ कितनी परेशान रहती है। 5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इस घर में तुम्हारा मकान ऐसे ही रहेगा, बस वो आएगी, उससे बच्चे पैदा करूंगा, लेकिन वो मेरी बीवी नहीं होगी। दोस्तों, चंद रोज में आरिफ की माँ उसका रिश्ता लेकर अपने दोस्त के घर गई, उसको मनाया और तुम्हारी बेटी हमें वारिस देगी, इसकी इज्जत और मुकाम शायरा से भी ज्यादा होगा। आखिरकार 2 दिन में आरिफ और सिद्रा का निकाह हो गया। और जब सिद्रा आरिफ के घर आ चुकी थी, सायरा के लिए बहुत ही कठिन वक्त था कि वो अपने शौहर को एक दूसरी औरत के साथ देख रहा था। पहली रात तो वो खामोश रही और अगली सुबह जब वो खाने के टेबल पर बैठी तो उसने क्या देखा, आरिफ वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी माँ ने सवाल किया कि आरिफ कहाँ है, तो सायरा ने कहा, मैं नहीं जानती। अपनी बीवी के साथ कुछ ही देर के बाद आरिफ आया और कहा, मेरी बीवी को बाहर से नाश्ता करना है, मैं लिहाजा उसके लिए नाश्ता लेने जा रहा हूँ। उसने सायरा की तरफ देखा तो सायरा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं घर पे बना नाश्ता ही कर लूंगी। अब अगली रात जब खाने का वक्त आया तो सायरा टेबल पर मौजूद थी, लेकिन साथ बैठकर नहीं खाती। सिद्रा ने कहा, देखो तुम यूं ना खड़ी रहो और यहाँ बैठकर अभी हमारे साथ खाना खा लो। सायरा ने कहा, मेरे घर का दस्तूर है कि पहले सब बड़े खाना खाएं, इसके बाद मैं खुद खाना खाती हूँ। सिद्रा ने कहा, तुम ये अपनी दस्तूरों को अपने पास रखो और मेरे घर पर ऐसी कोई रिवायत लागू करने की कोशिश भी मत करना। चुनांचे पहले ही दिन सिद्रा और सायरा के झगड़े शुरू होने लगे। सिद्रा हर वक्त अपने शौहर आरिफ से ये कहती, जो औरत तुम्हें औलाद न दे पाए, तुम्हें बच्चा न दे पाए, तुम क्यों उससे मोहब्बत करते हो और उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। मेरे दोस्तों, इसके बाद किस तरीके से सिद्रा और सायरा के यहाँ बच्चे की पैदाइश का मामला हुआ, आज की इस वीडियो पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी यह है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब वक्त गुजरने लगा और 1 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सिद्रा के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ। किसी चीज की खुशखबरी नहीं मिली। अलबत्ता सिद्रा और शायरा की लड़ाई अक्सर रहा करती थी, लेकिन अब शायरा ज्यादातर खामोश रहना शुरू कर दिया और वो ये जान चुकी थी, सिद्रा जिसको इस खानदान की वारिस देने के लिए लाया गया है, तो उसकी इज्जत और मुकाम यकीनन मुझसे ज्यादा है। और ख़ास तौर पर वो मेरी सास की दोस्त की बेटी है, तो मेरी सास का झुकाव भी उसकी तरफ ज्यादा है। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद जब आरिफ भी ये सोचने लगा कि मैं जिस खातून को बच्चा पैदा करने के लिए लाया हूँ, इससे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, सिद्रा को इस बात का जब अंदाजा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना एक ड्रामा किया जाए। उसने ड्रामा किया कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है। फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर को बुलाया गया। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, खून के सैंपल लिए और टेस्ट करने के लिए वापस चली गई। इस दौरान शायरा ने भी शिकायत की कि मेरी भी तबीयत खराब है और मुझे अजीब महसूस होता है। सायरा की सास ने कहा, तुम्हारा बहुत पुराना मामला है, तुम घर पर पड़ी कोई दवा खा लो, हम अब तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर न बुला सकते हैं और न ही तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हुआ ये, जब कुछ दिन बाद सिद्रा के टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने बताया कि ये खातून जिस बीमारी की दवा खा रही थी, वो बीमारी तो इसको थी ही नहीं,
लेकिन अब उस दवा ने इसके निज़ाम को ऐसा तबाह बर्बाद किया है कि अब ये औरत कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस पर सिदरा की सास और सायरा की सास, जो दरअसल आरिफ की माँ थी, वो बड़ी परेशान हुई और उसके दिल में ये ख्याल आने लगा कि शायद ये मेरी पहली बहू की बद्दुआ है जो मुझे लगी। इसके साथ जो मैंने सुलूक किया और सिदरा ने किया था, ये उसी का नतीजा है। इतनी देर में जब सायरा बाहर निकल कर आई, डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने जब उसको देखा तो कहा कि मुझे तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं लगती, लिहाजा मुझे तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद जब डॉक्टर ने सायरा का चेकअप किया और कमरे से बाहर निकली तो बाहर आरिफ और उसकी माँ खड़ी थी। उसने कहा, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है और तीसरा महीना चल रहा है। इस पर आरिफ और उसकी माँ बहुत हैरान हुई। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने कहा, आप इसे हॉस्पिटल लाइएगा, इसके तमाम टेस्ट करूंगी और फिर कुछ लिख कर दूंगी जो इसके बच्चे के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले आरिफ की माँ कमरे में दाखिल हुई और अपनी बहू से माफ़ी मांगी। उसके बाद उसने कहा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक की हूँ। इतनी देर में सिदरा भी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब आपकी पहली बहू आपको वारिस दे रही है तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर सायरा खड़ी हुई। उसने सिदरा का हाथ पकड़ा और एक तरफ उठाया और कहा कि सुनो, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं होगा बल्कि ये बच्चा हमारा होगा। हम इसकी दो माएँ होंगी, हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे। तुम यूं अपना घर छोड़कर मत जाओ, हम दोनों एक ही घर में एक ही साथ रहेंगे। दोस्तों, ये मामला बहुत ही उलझा हुआ था, लेकिन इसमें दो लोगों की और दो किरदारों की अहम तस्वीर सामने आई। एक जानिब वो खातून जिसको बच्चा पैदा करने और वारिस पैदा करने के लिए लाया गया था, उसकी हर वक्त ये कोशिश रहती वो पहली बीवी को घर से निकलवा दे और आरिफ उसे तलाक दे दे। और दूसरी तरफ वो औरत जिसने कई साल इंतजार के बाद आज वो माँ बनी और ये खुशखबरी बहुत जल्द उसके आंगन में एक छोटा सा बच्चा आएगा, तो उसने किसी भी औरत का घर खराब करने से इनकार कर दिया। वो अपने रब से डर गई। उसने उस औरत को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी खातून ये फैसला कितनी हिम्मत के साथ करती है। अगर हमारे मुआशरे की हर खातून के अंदर यही हिम्मत और सब्र पैदा हो जाए तो मुआशरे में बहुत से मसाइल और बहुत से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।